हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, जहां पर भारत चाइना विवाद को लेकर अमेरिका बीच में कूदता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। और अब चाइना अमेरिका के साथ उलझता हुआ मामला नजर आ रहा है दोस्तों। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सैनिक के हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो अभी इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आज के हेडलाइंस जान लेते हैं दोस्तों, जहां पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ताइवान के पास से गुजरा यूएसएस बैरी, अमेरिकी युद्धपोत को देखकर कांपा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही बताएंगे दूसरी बड़ी खबर में, जहां पर चीन को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, किस चीज को लेकर दिया झटका बताएंगे आपको। साथ ही ताइवान के विदेश मंत्री का चाइना को लेकर बड़ा बयान दोस्तों, जहां पर भारत की कर दी उन्होंने तारीफ। पर्सनली नरेंद्र मोदी जी की बड़ी तारीफ की है दोस्तों उन्होंने। बताएंगे क्या कहा ताइवान के विदेश मंत्री ने। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट पर किया इस बड़े मिसाइल का सफलता पूर्वक से परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, वो कौन सी मिसाइल है ये भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर चीन अब अमेरिका पर आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, किस बात को लेकर जरूर बताएंगे आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर चाइना भारत से तनातनी के बीच किस चीज की तैयारी कर रहा है दोस्तों युद्ध को लेकर, ये भी क्लियर करेंगे दोस्तों आगे की खबर में आपके सामने। साथ ही पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद को लेकर हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने क्या कहा वो भी बताएंगे दोस्तों आपको। साथ ही आगे की खबर में बताएंगे जहां पर अगर आप भी एलपीजी सिलेंडर को बुक करके मंगवाते हैं दोस्तों या खुद लेने जाते हैं, तो आप लोगों के लिए 1 नवंबर से चीजें बदलने वाली हैं और नया रूल लागू होने वाला है दोस्तों सिलेंडर के लिए। तो जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और साथ ही इस त्योहारी मौसम में रेलवे से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अंत में इस पूरे वीडियो को अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते पहली और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जिसका इंतजार था। बता दें, ताइवान के पास से जब अमेरिका ने अपना यूएसएस बैरी को गुजारा, तो अमेरिकी युद्धपोत को देखकर कांपा ड्रैगन। जी हाँ दोस्तों, बता दें, खौफनाक अमेरिकी युद्धपोत जब समंदर का सीना चीर कर गुजरा, तो चाइना की रीढ़ की हड्डी में झुरझुरी पैदा होने लगी। जी हाँ दोस्तों, यूएसएस बैरी नाम का ये गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर जैसे ही समंदर में ताइवान के करीब से गुजरा, चाइना की तो हवा खराब हो गई। चाइना और भारत के बीच तनातनी तो खैर चल ही रही है, लेकिन अब इसी यूएसएस बैरी को लेकर उसकी अमेरिका से ठन गई है। ताइवान के नजदीक समुद्री रास्ते से गुजरे अमेरिकी युद्धपोत ने चाइना की त्योरियां चढ़ा दी हैं। गुस्से में आग बबूला चाइना ने अमेरिका को ऐसी हरकतों से बाज आने की चेतावनी दी है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका ठहरा, उसने भी चीन के इस गुस्से को ज्यादा तवज्जो ना देते हुए साफ कर दिया है कि ये अमेरिका की रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा है और वो आगे भी ऐसा करता रहेगा। करने का मतलब ये है कि अमेरिका ने भी इशारों ही इशारों में ड्रैगन से कह दिया है कि हम तो ऐसा ही करेंगे, तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों अमेरिका ने भी साफ दिखा दिया है कि हम चाइना से डरने वाले नहीं हैं, जो तुम्हारे बस की हो सके कर सकते हो और फिर हम देखेंगे कि तुम क्या कर सकते हो। ऐसे में दोस्तों अमेरिका की साफ धमकी चाइना को, और चाइना आंखें दिखाता रह गया दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक बार अमेरिका और चाइना के बीच ठन जाए, जिससे कि पता चल जाए चाइना को कि उसने किससे पंगा लिया है। आप में से कितने चाहते हैं दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की ओर चले तो चाइना को मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा झटका, एयर कंडीशनर के आयात पर लगा दी रोक। जी हाँ दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है और चाइना को बड़ा झटका दिया है दोस्तों। केंद्र की मोदी सरकार ने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रेफ्रिजरेटर्स के साथ आने वाले एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। मोदी सरकार के इस
बड़े फैसले से चाइना की सरकार के साथ साथ वहां के कारोबारियों को भी बड़ा झटका लगेगा। दरअसल भारत में एसी का बाजार कुल 40,000 करोड़ रुपए का है और भारत अपनी एसी की जरूरत का करीब 28% इम्पोर्ट यानी आयात चाइना से ही करता था। कई मामलों में तो एसी के 85 से 100% पार्ट्स इंपोर्ट किए जाते थे। दोस्तों चीन और थाईलैंड से मुख्य रूप से देश एयर कंडीशनर आयातक हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों से भारत का 90% तक सामान आयात होता है। दरअसल विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि रेफ्रिजरेंट्स के साथ एयर कंडीशनर के आयात को लेकर नीति को संशोधित किया गया है। इसके तहत इसे मुक्त श्रेणी से हटाकर प्रतिबंधात्मक सूची में डाला गया है और चाइना से एसी के निर्यात को खत्म कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर, अगर आप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बड़े फैसले का दोस्तों आप स्वागत करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको भी चाइना के किसी सामान का नाम याद हो जो चाइना से आज भी इम्पोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख कर बताइएगा ताकि आपकी बात प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचे दोस्तों, और वो फिर से चाइना के उस सामान पर जो आप बताएंगे उस पर बैन लगा दिया जाए। ऐसे में उस सामान का नाम बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की ओर, जहां आपको बता दें ताइवान से बड़ी खबर, जहां वहां के विदेश मंत्री ने कहा भारत ने उजागर किया चाइना का असली चेहरा। जी हां दोस्तों, जंग की धमकी देने वाला चाइना पर चौतरफा निशाना साधा जा रहा है। एलएसी पर भारत एक और जहां चाइना पर हावी है तो वहीं अब ताइवान ने भी ड्रैगन पर हमला बोल दिया है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि चाइना अपने आर्थिक रसूख का इस्तेमाल कर रहा है और दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। ऐसे में दोस्तों उनका कहना है कि भारत जैसे देशों ने चाइना जैसे देशों को एक्सपोज कर दिया है, उसका असली चेहरा सामने ला दिया है। इसके लिए मैं भारत का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके पीछे सबसे बड़े कारण है तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइएगा इस बात को। एक और खबर की माने तो भारत ने उड़ीसा के बालासोर तट से किया पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलता पूर्वक परीक्षण। जी हाँ दोस्तों, भारत ने शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर के तट से 250 किलोमीटर से अधिक की मारक क्षमता वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। लिक्विड प्रोपेल्स पृथ्वी 2 में 250 किलोमीटर की रेंज है और ये 1 टन का सामग्री ले जा सकता है। ये भारत की पहली स्वदेशी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 3 सप्ताह से भी कम समय में पृथ्वी 2 का ये दूसरा परीक्षण था। इससे पहले डीआरडीओ ने 27 सितंबर की रात को परीक्षण किया था। पिछले 40 दिनों में सतह से सतह पर मार करने वाली डीआरडीओ की ओर से 11वां मिसाइल परीक्षण किया गया है। ऐसे में दोस्तों बड़े ही धड़ल्ले से मिसाइलों का भारत में परीक्षण किया जा रहा है दोस्तों, और चाइना के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ पूरी तैयारी होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। ऐसे में आपकी क्या राय है और इस सफल परीक्षण के लिए आप भी डीआरडीओ को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की माने तो चाइना का है आरोप उसके और रूस के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, चाइना ने शुक्रवार को अमेरिका पर रूस के साथ उसके संबंधों में दरार डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी दबाव झेलने के लिहाज से काफी मजबूत है। चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान ने रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के खबरों में आए एक बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही। लावरोव ने कहा था चाइना और रूस किसी भी परिस्थिति में पश्चिम नियमों के अनुसार चलेंगे। इस तरह के विचार बहुत दोषपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको नहीं लगता कि चाइना कुछ ज्यादा ही अमेरिका से डरता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और अमेरिका से वो लड़ नहीं सकता, ये बात उसको भी पता है, फिर भी दिखाने की कोशिश करता है चाइना कि हम हर देश से लड़ने में सक्षम है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों? इस डरते कांपते झल्लाते हुए चाइना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो तनातनी के
बीच चाइना की है तैयारी, सुसाइड ड्रोन हमलावरों की कर रहा है फौज तैयार। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जंग से पहले उसकी लंबी योजना बनानी पड़ती है, फिर उसके बाद दुश्मन देश के मन में ये डर बैठाना पड़ता है कि वो उससे जीत नहीं सकता। चाइना इस खेल में माहिर है दोस्तों। वो अक्सर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके भारत को डराने की चाल चलता है। इस बार उसने भारत ही नहीं पूरे विश्व के मन में दहशत भरने की कोशिश की है। उसने ड्रोन लिबरेशन आर्मी तैयार कर ली है, यानी उसके पास आत्मघाती ड्रोन यानी सुसाइड ड्रोन की एक पूरी फौज है जो उंगली के इशारे पर कहीं भी और कभी भी हमला कर सकती है। खबरों की माने तो चीन ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 200 ड्रोन मिसाइलों का परीक्षण किया। ये ड्रोन मिसाइलें सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, उसके आसपास के कई जगहों पर एक साथ हमला कर सकती है। ऐसे में दोस्तों, आपको नहीं लगता कि चाइना वीडियो जारी करके अन्य देशों को सिर्फ डराने की कोशिश करता है, जबकि चाइना का सामान चाइना ही होता है? आपका क्या मानना है दोस्तों, जरूर बताइएगा अगर आप भी यही मानते हैं। तो एक और खबर की ओर चलें तो पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद जारी, रिश्ते सामान्य करना बेहद मुश्किल, ऐसा विदेश मंत्री जयशंकर जी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान सरकार आतंकवाद को सार्वजनिक तौर पर ऐसी नीति मानती रही है जिसे वो जायज ठहराती है और इस वजह से उसके साथ संबंध सामान्य करना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को ये बात कही। एशिया सोसाइटी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद उनकी सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार की गई ऐसी नीति बना हुआ है जिसे वो जायज ठहरा रहा है, इसलिए उनके साथ रिश्ते सामान्य करना बहुत मुश्किल हो गया है। जयशंकर ने आगे कहा कि केवल आतंकवाद ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान भारत के साथ सामान्य कारोबार भी नहीं करता है और उसने नई दिल्ली की मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भी नहीं दिया गया है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है पाकिस्तान को लेकर और एस जयशंकर की बात का आप समर्थन करते हैं दोस्तों? हाँ या ना बताइएगा जरूर। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना पर आतंकी हमला, 7 सैनिकों सहित 14 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान से आज की बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में अर्धसैनिक बलों के तेल और गैस कर्मचारियों के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 7 सैनिकों सहित 14 लोगों की मौत हो गई दोस्तों। ग्वादर जिले के ओरमारा शहर में सरकारी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों पर गुरुवार को अटैक हुआ था। पाकिस्तान आर्मी के मीडिया विंग इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ने इस बात की पुष्टि की है। दोनों तरफ से गोलीबारी में दहशतगर्दों को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। वहीं अटैक में फ्रंटियर कोर के 7 सैनिक और इतनी ही संख्या में प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जान गवा बैठे हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्वादर के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने बलूचिस्तान हब कराची तटीय हाईवे पर ओरमारा के पास पहाड़ों से काफिले पर अटैक किया। इस दौरान दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर फायरिंग भी हुई। जब ये घटना हुई तो काफिला ग्वादर से कराची लौट रहा था। ऐसे में दोस्तों इतने लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें 7 सैनिकों की मौत। पाकिस्तान में बड़ा नुकसान होता हुआ दोस्तों पाकिस्तान को नजर आ रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, और क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद को फैला रहा है, आतंकवादियों को प्रोत्साहन कर रहा है दोस्तों, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, ऐसे में जिस प्रकार से भारतीय सैनिक मरते हैं दोस्तों और भारत को जितना नुकसान होता है, ऐसे में जिस प्रकार से आज 7 सैनिक मरे पाकिस्तान के, शायद पाकिस्तान को इस बात का एहसास हो कि जब अपने लोग मरते हैं या अपने सैनिक का कोई मरता है तो कितना दुख होता है। ऐसे में दोस्तों आप पाकिस्तान को इनके सैनिकों के हत्या को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा अगर आप भी हमारी बातों से सहमत है तो। एक और खबर की ओर चलें दोस्तों तो वायुसेना की अब बढ़ने वाली है ताकत। नवंबर के पहले हफ्ते में 4 और राफेल आएंगे भारत। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो अब आ चुकी है इमरान खान के जाने की बारी। विरोध में उतरे हजारों लोग सड़कों पर। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के साथ साथ आवाम भी मैदान में उतर गया है। बुधवार को हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विभिन्न यूनियनों के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन से एक बात तो साफ हो जाती है दोस्तों कि अब लोग इमरान खान से ऊब गए हैं और अब उनको अगली बार राष्ट्र का प्रधानमंत्री
स्क्रीन नहीं देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकार की नीतियों के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इसमें सरकारी कर्मचारी, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और पेंशनर भी शामिल थे। प्रदर्शनकारी मूल्य वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, जो उनके शब्दों में सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के प्रदर्शन में शामिल होने से इमरान खान के होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है और लोगों के गुस्से को आप जायज मानते हैं या नहीं दोस्तों, जो अपने सरकार के खिलाफ दिखा रहे हैं? ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने तो ताइवान के विदेश मंत्री के इंटरव्यू पर भड़का चाइना, देने लगा वन चाइना पॉलिसी की दुहाई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो आंतरिक मामलों पर चाइना की बयानबाजी से नाराज है हमारे भारतीय विदेश मंत्री। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की चले तो ट्रंप बोले राजनीति के इतिहास में राष्ट्रपति पद के सबसे खराब उम्मीदवार मिले हैं जो बाइडेन। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार में अपने डेमोक्रेटिक पार्टी के समकक्ष और पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को राजनीति के इतिहास में राष्ट्रपति पद का सबसे खराब उम्मीदवार बताया। ट्रंप ने एक रैली में कहा कि ये सबसे अजीब दौड़ है, मैं राष्ट्रपति पद के राजनीति के इतिहास में सबसे खराब उम्मीदवार के खिलाफ दौड़ रहा हूँ और यहाँ हार जाने का बहुत अधिक दबाव है। काश वे अच्छे होते तो मेरा दबाव कम हो जाता। आप ऐसे आदमी से कैसे हार सकते हैं उन्होंने ये भी दावा किया कि वो ऐसी हर जगह लीड कर रहे थे जहां लोग बुद्धिमान हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे आने वाले राष्ट्रपति चुनाव को एक साधारण विकल्प के रूप में बताया। ऐसे में दोस्तों आपकी क्या राय है इनकी बात को लेकर? साथ ही आप किसको राष्ट्रपति देखना चाहते हैं दोस्तों, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। इस बार अमेरिका में एक और खबर की माने तो बीजेपी नेताओं का नाम लेकर भ्रमित कर रहे हैं चिराग पासवान। लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी है, ऐसा प्रकाश जावड़ेकर का बयान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। गुरुवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लोजपा को एकमात्र वोट कटवा पार्टी करार दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शुक्रवार को एक ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लेकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लोजपा बस एक वोट कटवा पार्टी बनकर रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें प्रकाश जावड़ेकर के जवाब में चिराग पासवान का बयान आया। दोस्तों क्या कहा उन्होंने ये भी बता दें आपको। प्रकाश जावड़ेकर के रिप्लाई में चिराग पासवान ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूँ, वे मेरे दिल में बसते हैं, मेरा सीना चीर कर चाहे प्रधानमंत्री मोदी देख लें। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर चुनावी मैदान में कूदे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान जी हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुझे मोदी की तस्वीर कहीं नहीं लगानी, वो मेरे दिल में बसते हैं, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरा सीना चीर कर देख लें, मैं मोदी के साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा। ऐसे में दोस्तों आप किसकी बात पर भरोसा कर रहे हैं दोस्तों, और चिराग पासवान के बारे में आप क्या सोच रखते हैं दोस्तों जरूर बताइएगा। क्या आपको नहीं लगता दोस्तों कि दोहरी राजनीति हो रही है एलजेपी की तरफ से, जहां पर बीजेपी के साथ भी रहना है और बीजेपी के साथ नहीं भी रहना है? ये दोहरी राजनीति तो समझ में नहीं आती है दोस्तों, आप क्या मानते हैं जरूर बताइएगा। और नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से ये साथ होने की बात कहते हैं दोस्तों और कहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ था, हूँ और आगे भी रहूंगा, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों जरूर बताइएगा। एक और खबर की माने दोस्तों तो आप सब लोगों के लिए बड़ी खुशी की खबर दोस्तों मथुरा से खबर आ रही है, जहाँ कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है श्री कृष्ण विराजमान की अपील। जन्मभूमि मामले पर 18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर की गई अपील अदालत ने शुक्रवार को मंजूर कर ली है। अपील में 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए मालिकाना हक मांगा गया है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से वादी रंजना अग्निहोत्री सहित अन्य अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी दोस्तों, और ऐसे में कोर्ट यानी अदालत की तरफ से सारे विपक्षी दल को नोटिस जारी कर दिया गया है दोस्तों 18 नवंबर को पेश होने के लिए। ऐसे में आपकी क्या राय है? अगर आप भी चाहते हैं कि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि थी, है और रहेगी, तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने लोग लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, हैं और रहेंगे, जरूर लिखकर बताइएगा। एक और खबर की माने तो जिन्ना समर्थक को कांग्रेस ने दिया टिकट, महागठबंधन पर भड़के गिरिराज सिंह
जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं को देश को जवाब देना होगा कि क्या जाले उम्मीदवार जिन्ना का समर्थन करते हैं। कांग्रेस और महागठबंधन को बताना ही होगा कि क्या वे भी जिन्ना का समर्थन करते हैं, क्या शर्जील इमाम उनके स्टार प्रचारक होंगे। ऐसे में दोस्तों आप भी अगर मानते हैं कि गिरिराज सिंह की बातों में और उनके प्रश्न में पॉइंट तो है, तो आप भी उनकी समर्थन करते हैं, ऐसा लिखकर बताइएगा दोस्तों। और खबर की ओर चलें तो बिहार इलेक्शन से बड़ी खबर, जहां सीएम नीतीश ने विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि फिर से माल कमाने को सत्ता में आना चाहते हैं विपक्षी विरोधी। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की ओर चलें तो प्रधानमंत्री मोदी ने जारी कर दिया 75 रुपए का सिक्का दोस्तों, और कहा कि भारत ने कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को बड़े करीब से देखा है। और दोस्तों आपको बता दें कि 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी ने ये 75 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ थी जिस पर इन्होंने ऐसा किया। ऐसे में आप भी अगर इस 75 रुपए के स्मृति सिक्के जारी करने का समर्थन करते हैं और मानते हैं कि ये सही डिसीजन लिया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से, तो आप भी कमेंट सेक्शन में 75 रुपए का समर्थन करते हैं लिखकर बताइएगा दोस्तों। साथ ही एक और खबर की माने तो सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार की सौगात केंद्र की तरह मिलेगा विशेष त्योहारों का पैकेज। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी खबर है दोस्तों कि 1 नवंबर से बिना ओटीपी नहीं मिल पाएगा अब आप लोगों को एलपीजी गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की प्रक्रिया में बदलाव होने जा रहा है। सिलेंडर बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर आपको नहीं मिलेगा। तेल कंपनियां इस सिस्टम को चोरी रोकने होने से सही ग्राहक की पहचान करने के लिए कर रही है दोस्तों। सिस्टम को डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड नाम दिया गया है, यानी कि डीएसी। तेल कंपनियां इस सिस्टम को पहले 100 स्मार्ट सिटी में लागू करने वाली है, उसके बाद ये सिस्टम पूरे देश में लागू हो जाएगा। इसके लिए जयपुर और कोयम्बटूर में पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया गया है। पायलट प्रोजेक्ट में 95% से ज्यादा सफलता मिली है। नए सिस्टम के तहत अब बिना ओटीपी के एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक कोड भेजा जाएगा। इस रियल टाइम कोड के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप किया गया है। ये कोड डिलीवरी बॉय को देना होगा। अगर कोड नहीं दिया तो सिलेंडर नहीं मिल पाएगा दोस्तों। ओटीपी कोड बताने के बाद ही सिलेंडर आपको मिलेगा। बता दें कि ये सिस्टम सिर्फ डोमेस्टिक सिलेंडर पर ही लागू होगा, कमर्शियल सिलेंडर पर अभी इसका कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे में दोस्तों अब आप लोग ये बताइए कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका सिलेंडर डिलीवरी करने के लिए डिलीवरी बॉय आता है, या फिर आप में से खुद जाते हैं सिलेंडर लेकर आते हैं दोस्तों। और कितने ऐसे हैं जिनका फोन नंबर अभी रजिस्टर्ड नहीं है आपके गैस एजेंसी में, वो हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम आपको तरीका बताएंगे कि कैसा आप रजिस्टर कर पाएंगे अपना फोन नंबर, जिससे कि उस फोन पर आपका ओटीपी आएगा और आप ओटीपी बताएंगे और आपको सिलेंडर मिल जाएगा। तो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे में ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, बस आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों अपने ग्रुप में, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो। दोस्तों अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।